गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 6.C का एक क्वेश्चन समझ लिया था। आज हम आगे चर्चा करते हैं 6.C चैप्टर के बारे में। तो सभी प्यारे विद्यार्थी 6.C का बेसिक समझ लिए होंगे। 6.C चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो d2i/dx² होता है, इसमें स्वतंत्र चर क्या होता है? x, और x को जब z में चेंज करते हैं तो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कौन से रूप में चेंज होता है? d2i/dz² प्लस का p1dy/dz प्लस का q1y=r1। p1 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? d2i/dz², p1 की वैल्यू d2z/dx² प्लस का p/dz/dx/dz का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू क्या होती है? q/dz/dx का होल स्क्वायर। r1 की वैल्यू क्या होती है? r/dz/dx का होल स्क्वायर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा ये। अब समझिए आप आगे एक एक चीज को ध्यान से समझना। आप देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं 6.C चैप्टर का। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया सेकंड। दिया गया अवकल समीकरण, देखो थोड़ा पहले मैं इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, फिर हार्ड क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। दिया गया अवकल समीकरण क्या है? d2i/dx² माइनस का cot x dy/dx माइनस का sin²x.y=0। यह क्या आपके पास एक द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। लिख देना समीकरण एक द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण। देखो कंप्लीट लिखना चाहो तो कंप्लीट भी लिख सकते हो आप। कंप्लीट कैसे वो समझो आप। द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण d2i/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy=r के मानक रूप का है, जहां p बराबर तो क्या आपके पास माइनस का cot x, q बराबर क्या दे रखा है? माइनस का sin²x, q क्या होता है? y का गुणांक, और r बराबर क्या दे रखा है? 0। एक बार आराम से एग्जाम में समीकरण को देख लेना, जल्दबाजी मत करना। अब आप क्या करोगे? देखो इसके बाद आप क्या करते हो? देखो एग्जाम में पता नहीं लगेगा आपको कि 6.A का है, 6.B का है या 6.C का है। वहां आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये तो आप समझ जाओगे प्रश्न को देखते ही कि ये द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको 1 + p + q = 0 कहने का 6.A से सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आप चेक करोगे, न तो 1 + p + q का मान 0 हो रहा है, नहीं p + qx का मान 0 हो रहा है। तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन 6.A चैप्टर से नहीं होगा। चेक कर लेना आप आराम से। इसके बाद आओगे 6.B में। देखो 6.B से कोई क्वेश्चन तभी सोल्व होता है जब i का मान क्या हो आपके पास, या तो कांस्टेंट हो या 1/x² का गुणांक हो। ऐसा नहीं होगा, आप चेक करना। i का मान कांस्टेंट भी नहीं होगा और 1/x² का गुणांक भी नहीं होगा। तो आप समझ जाओगे 6.B से भी नहीं होगा, फिर 6.C से तो डेफिनेट होगा, जहां p बराबर q बराबर r बराबर। लिख देना समीकरण एक में स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर समीकरण एक निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। थ्योरी लिख के आना आराम से, बहुत टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में। किस रूप में चेंज होता है? d2i/dz² प्लस p1dy/dz
प्लस का Q1y इक्वल R1, जहां P1 बराबर तो क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को याद हो गया होगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। Q1 इक्वल क्या होता है, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और R1 इक्वल क्या होता है, R1 इक्वल होता है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लिख दोगे आप। इसके बाद देखिए, लिख देना, अब हम z का मान ज्ञात करने के लिए, अब हम z का मान, देखो x को z में चेंज करते ही रूप आता है, फिर आपने मन से z माना है तो फिर z का भी तो मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ z का मान कैसे ज्ञात करते हैं, अब हम z का मान ज्ञात करने के लिए z का मान ज्ञात करने के लिए Q1 का मान, या डायरेक्ट लिख दो, z का मान ज्ञात करने के लिए Q1 इक्वल, देखो Q1 इक्वल क्या लेते हैं, यहां से समझ जाया करो। तो Q1 हमेशा Q के मान को देखकर माना जाता है, Q1 हमेशा Q के मान को देखकर माना जाता है। तो Q के देखो गुणा में माइनस है, तो आप Q1 का मान क्या लोगे, Z का मान ज्ञात करने के लिए Q1 इक्वल -1, जो अक्षर आपके पास लेते हैं। देखो यदि यहाँ क्या होता, माइनस का 2 होता तो Q1 का मान अपन क्या लेते, क्यों यदि माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता तो Q1 का मान अपन क्या लेते, माइनस का 2 लेते। लिख देना, Q1 बराबर क्या होता आपको पता है, Q अपोन होता है, Q क्या आपको पता है, माइनस का साइन स्क्वायर x है अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। हमने Q1 का मान लिख दिया, Q की जगह Q का मान dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। हमने Q1 का मान क्या माना है, -1 माना है, तो बराबर में क्या लिख दीजिए, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dz अपॉन dx का मान कितना आएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर में लेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर को उठाएंगे रूट लेंगे तो कितना आएगा, sin x। तो ये तो आ गया dz अपॉन dx का मान। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dz बराबर sin x से dx, और दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, समाकलन। तो z बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का cos x। इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, सुनो ध्यान से, d2z अपॉन dx स्क्वायर, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। अब देखिए आप सबसे पहले आप P1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, P1 क्या होता है, d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर कितना है, cos x, फिर प्लस p कितना है, माइनस का cot x, तो माइनस का cot x डॉट dz अपॉन dz अपॉन dx कितना है, sin x है, और अपॉन क्या है, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर x आएगा आपके पास, यही तो आएगा। अब यहाँ से वैल्यू बताइए आप मेरे को, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin, sin से sin कैंसिल होगा तो ये माइनस का cos x ही बचेगा, यहाँ प्लस का cos x है, तो कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। अब हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे वो समझो आप। देखो Q1 का मान हम पहले ही मान लेते हैं, P1 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू और ज्ञात करनी है आपको, R1 की। R1 बराबर क्या होता है, R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो R की वैल्यू क्या है, 0 है, dz अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर x है, तो 0 अपॉन साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद देखिए आप
लिख देना P1 Q1 R1 के मान समीकरण 2 में रखने पर, यही करते हो आप। तो P1 Q1 R1 के मान समीकरण 2 में रखेंगे d2y अपॉन dz स्क्वायर। P1 का मान कितना है आपके पास 0 है, Q1 का मान आपने -1 माना था और बराबर में भी क्या है R1 की वैल्यू भी क्या है 0 है। अब आपको पता है ये अचर गुणांकों वाला है तो वही d स्क्वायर -1 y इक्वल 0, जहाँ d किसको माना आपने स्मॉल d अपॉन dz को माना है, वही है। इसका सहायक समीकरण लेने पर क्या होगा, d की जगह आप क्या रखोगे m, तो d की जगह m लेंगे तो m स्क्वायर -1 इक्वल 0 या m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और +1, ये तो आएगा। सी है m के मान कैसे हैं, वास्तविक तथा असमान है, तो सी एफ आपको पता है क्या होगा C1 e की पावर m1x, m1 का मान -1 है लेकिन x की जगह यहाँ z है तो z आएगा। C2 e की पावर m2 z आ जाएगा, ये आएगा। लिख देना, यहां से दे दीजिए आप समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का व्यापक हल क्या होगा, 5 का व्यापक हल, क्योंकि pi तो 0 होगा आपको पता है, तो y के बराबर ओनली क्या होगा CF ही होगा। CF क्या है C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर z। अब लास्ट में आप z का मान और रख देना, z का मान क्या था आपके पास -cos x, तो यहाँ से C1 e की पावर cos x प्लस C2 e की पावर -cos x। अपना टारगेट यही तो है। दिया गया अवकल समीकरण किसके पदों में है बताइए आप, x और y के पदों में, तो हमें भी एक x और y के पदों में हल ज्ञात करना है। वो हल आ चुका, देख लीजिए आप, आराम से सोल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो C1 के साथ e की पावर माइनस का cos x है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आप m1 1 को मान लो, m2 -1 को मान लो, तब आ जाएगा बुक वाला। तो m1 m2 आप किसी को भी मान सकते हो, ओके। अब देखो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लीजिए आप। देखो अब मैं लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहा हूं। वैसे हार्ड कुछ भी नहीं है, वैसे आप सोचो 5 देख लीजिए फिर आगे लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वो समझो आप। दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा आपके पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d2i अपॉन dx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स dy अपॉन dx और प्लस का एक्स स्क्वायर a अपॉन वाई इक्वल 0, यही दे रखा आपके पास। अब सॉल्व कीजिए आप आराम से, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उस बात को समझिए आप। वो तो लिख दोगे आप, समीकरण एक द्वितीय कोटि के रेखीय का अवकल समीकरण d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल r के मानक रूप का है। यहाँ p बराबर तो कितना है आप मेरे को बताइए। देखो पहले इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा, अब ये मानक रूप में नहीं है तो एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी आपको। पहले किसका भाग देना पड़ेगा आपको, d2i अपॉन dx स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से dy अपॉन dx। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन a और यहाँ से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल 0। ये तो होगा आपके पास, भाग दे देना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप आराम से लिख दोगे कि समीकरण एक उस मानक रूप का है जहां p बराबर तो क्या है, यहाँ p की वैल्यू क्या है मेरे को बताइए आप, माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों की वैल्यू क्या आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है
आर की वैल्यू क्या आपके पास है 0 है। अब लिख देंगे, वही हम क्या सीख रहे हैं, स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो लिख देना समीकरण 1 में स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर, तो x को z में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपके पास d2i अपॉन dz स्क्वायर प्लस का p1 dy अपॉन dz और प्लस का q1y इक्वल r1। वही है जहां p1 बराबर तो क्या होता है, याद हो गया होगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। q1 इक्वल क्या होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और r1 इक्वल क्या होता है आपके पास r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये होता है p1 q1 r1। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इन बातों को समझो आप। अब वही है, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आप देखो। इसके बाद हम क्या करते हैं, Q1 के मान को मानते हैं। Q1 के मान को हमेशा Q के मान के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो देखो यहां से Q1 बराबर क्या है, Q अपॉन ये है। तो Q की वैल्यू क्या है आप मेरे को बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। यही है Q1 क्या है, Q की वैल्यू यहां से देखिए आप, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब जो Q1 के मान में, जो Q के मान में जो कांस्टेंट है उसको Q1 मान लिया करो। तो यहां किसको मानोगी Q1, 1 अपॉन a को, इसी को मानोगे आप 1 अपॉन a को। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले तो dz अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 अपॉन a से 1 अपॉन a कैंसिल, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इधर आएगा, फिर रूट लेना पड़ेगा। तो dz अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आएगी, रूट लेंगे तो x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। z की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे आप, इस बात को ध्यान से सुनो आप। dx कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा और दोनों पक्षों को आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये रफकॉपी का काम है समाकलन करने वाला। आपको भी पता है नीचे रूट है तो आप टी स्क्वायर मानोगे आप। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 2x dx बराबर 2t dt आएगा। ये तो होगा, इसको टी स्क्वायर मानोगे, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से देखोगे x dx का मान तो कितना आ गया, माइनस का t dt और नीचे कितना आ गया, t आ गया। ये तो आएगा x dx का मान तो माइनस का t dt और इसको t स्क्वायर माना है, रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा आपके पास। t से t कैंसिल, dt का समाकलन क्या होगा, t होगा। तो क्या आ जाएगा, t का मान रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का है ही। तो आप समाकलन करोगे तो dz का तो z और यहां से आएगा माइनस का रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको किसकी वैल्यू और ज्ञात करनी है बताइए, d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो वही है समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या आएगा, dz अपॉन dx का तो क्या आएगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर आएगा। मजे से अवकलन कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो u अपॉन v से होगा इसका अवकलन, इसका अवकलन u अपॉन v से होगा। रूट का करेंगे, u अपॉन v का आप जानते हो ना, v का स्क्वायर। फिर v को ऐसे कैसे लेते हैं और u का अवकलन करते हैं तो x का 1 होगा क्योंकि u की जगह x है, माइनस। अब x को ऐसे कैसे लेंगे और किसका करेंगे, v का करेंगे। तो रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। 1/2 रूट ये आएगा आपके पास और फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x, क्योंकि a स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। तो d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वो ध्यान से सुनो आप। देखो इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल।
अब यहाँ से आप देखोगे ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे गुणा होगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर, रूट लेंगे तो क्या आएगा, रूट तो ऑलरेडी हट चुका तो ऊपर तो आएगा ए स्क्वायर, अरे अपोन में आके पावर कितनी बनाएगा 3/2 बनाएगा, ये तो होगा आपके पास। अब देखिए आप, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, P1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब मजे से आप P1 का मान ज्ञात कीजिए, देखो आप तो P1 की वैल्यू क्या होती है d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, फिर आता है प्लस का P कितना है आपके पास, ये रहा, तो मैं माइनस लिख दूं, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी P की, और फिर क्या आता है dz अपॉन dx, तो dz अपॉन dx लिखेंगे, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, देखो dz अपॉन dx यहाँ गुणा में x आएगा तो x से x क्या होगा कैंसिल, और नीचे पावर कितनी आ जाएगी 3/2, ये तो होगा, और फिर आता है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि सेम पद है ये, और प्लस माइनस का है तो क्या आ जाएगा 0। तो अब आपको किसकी वैल्यू और ज्ञात करनी है बताइए, अब आपने देखो P1 की वैल्यू भी ज्ञात कर ली, Q1 का मान भी मान लिया, R1 बचा, तो R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, R1 बराबर, तो R1 क्या होता है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, R1 क्या होता है लिख दीजिए कैसे भी, R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, R की वैल्यू 0 ही तो थी, देख लेते हैं बेटे, और अपने क्या है, वैसे 0 ही थी, तो R की वैल्यू 0 थी तो अपने को पता है 0 आएगा, लिख देना, चूंकि R क्या था आपके पास 0 के बराबर था, लिख देना P1 Q1 R1 के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, वो देखो आप d2i अपॉन dz स्क्वायर, P1 की वैल्यू क्या आई 0, Q1 की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन a, और y इक्वल R1 की वैल्यू क्या आई 0। अब सॉल्व करेंगे तो वही है d अपॉन dz को कैपिटल D मानना पड़ेगा, तो d स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन a y इक्वल 0, वही सहायक समीकरण लेने पर क्या होगा, सहायक समीकरण लेने पर क्या होगा, d की जगह आप क्या रखोगे m, और किसके बराबर लोगे आप 0 के बराबर। अब m की वैल्यू यहां से क्या आएगी देखो आप, प्लस माइनस आयोटा अपॉन रूट ए, m की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस आयोटा अपॉन रूट ए आएगी। अब देखो CF क्या होगा आपको पता है, देखो CF का, वैसे CF के मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे आपको याद हो तो, कि जब m का मान अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है तो CF क्या होता है, एक तो e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस का C2 sin बीटा x, एक लिखाया था मैंने C1 e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस C2, एक लिखाया था मैंने C1 e की पावर अल्फा x sin बीटा x प्लस C2, कोई सा भी लगा सकते हो, तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं उन फॉर्मूलों को अपन, तो तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, तो मैं तो सिंपल वाला ही लगा देता हूँ, अल्फा का मान तो 0 है, फिर वही आएगा C1 cos बीटा x, तो बीटा की जगह क्या है 1 अपॉन रूट ए, और x की जगह क्या आपको पता है, x की जगह यहाँ z है, तो cos 1 अपॉन वही आएगा z अपॉन रूट ए आएगा, C1 C2 साइन वही बीटा, तो बीटा की जगह तो 1 अपॉन रूट ए, और z से गुणा होगा बीटा z आएगा यहाँ, तो लिख देना हल क्या होगा y के बराबर आएगा pi, तो क्या होगा आपको पता है 0 होगा, cos z अपॉन रूट ए प्लस C2 साइन z अपॉन रूट ए। अब छोटी सी बात बताओ, z का मान रख दीजिए आप, किसका मान रख दोगे z का, तो z का मान रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप
z का मान रखोगे तो क्या आएगा, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। y बराबर c1, देखो z का मान नेगेटिव है, कोस क्या होता है, समफलन होता है, आपको पता है कोस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस का कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा ही होता है। तो कोस यहाँ पर तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। देखो साइन माइनस एक्स का मान होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ आएगा माइनस का c2 साइन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये अपना आंसर आ गया। बट एक बार मैं इस बुक वाला आंसर भी देख लेता हूँ कि बुक में आंसर क्या दे रखा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अलग आंसर दे रखा है बुक में। देखो आप भी हाँ, तो ये घबराना मत आप लोग, ये साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया। यदि हम यहाँ साइन वाला फॉर्मूला लगाते CF का तो अपना रिजल्ट क्या आता बताइए आप। मैंने क्या पढ़ाया था, CF क्या पढ़ाया था, C1 e की पावर अल्फा x, अल्फा की जगह 0, x की जगह z, साइन बीटा x प्लस C2, बीटा की जगह क्या है 1 अपॉन रूट ए, और यहाँ पर क्या आएगा x, x की जगह यहाँ क्या है z, और प्लस का C2 ये आएगा। अब ये तो क्या हो गया 1 हो गया, तो C1 साइन लिख दीजिए C2, और आप z का मान रखोगे तो आपको पता है नेगेटिव है, तो क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये तो आएगा आंसर। तो ऐसे घबराना मत आप लोग कि बुक में क्या आ गया, वही दे रखा है जो आपने सॉल्व करके आंसर निकाला है। बट एक बार मैं क्वेश्चन ही बता दूं कि एक दो और आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, अब की बार थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बता देते हैं। देख लीजिए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोस एक्स 2011 में आया हुआ भी है, तो इसको समझ लीजिए एक बार आप देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आराम से समझिए। दिया गया अवकल समीकरण, देखो कैसा ही क्वेश्चन हो आराम से सोल्व कीजिए, मेथड आना चाहिए आपको। d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स माइनस का कोट एक्स, dy अपॉन dx प्लस का 2i साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या आएगा e की पावर माइनस कोस एक्स, और गुणा में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स, 2i साइन स्क्वायर एक्स, और e की पावर माइनस कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो सॉल्व कीजिए आप। सभी प्यारे विद्यार्थी देखते ही समझ गए, मानक रूप में है ये द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का। p बराबर तो क्या दे रखा है 3 साइन एक्स माइनस का कोट एक्स, q बराबर क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और r बराबर क्या दे रखा है e की पावर माइनस कोस एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। वही है समीकरण 1 में स्वतंत्र चर, थ्योरी में थोड़ी कम लिखाऊंगा, x को z में परिवर्तित करने पर, x को z में परिवर्तित करने पर क्या होगा, सुनो ध्यान से, x को z में चेंज करेंगे तो d2i अपॉन dz स्क्वायर प्लस का p1 dy अपॉन dz, और प्लस का q1y इक्वल r1 दिखाई दे रहा है। ये होगा जहां p1 क्या होता है याद हो गया होगा, अब तो आपको d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। q1 क्या होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और r1 क्या होता है r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये p1 q1 r1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है q1 का मान
मानते हैं इसके बाद Q1 क्या होता है, Q अपॉन होता है, तो Q की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए माना कि, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 1 भी मानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर √2 बनेगा उस, तो 2 ही मान लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ से बताइए डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ से आएगा साइन एक्स। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट डी जेड बराबर क्या होगा साइन एक्स से डी एक्स, फिर आप जेड की वैल्यू याद करते हो आप, अब तो याद हो गए होंगे आपको, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ कांस्टेंट नहीं लेते, ध्यान रखना आप, सॉरी, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई माइनस का कोस एक्स। अब आप डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद कर लोगे, मैं डायरेक्ट ही अब आपको P1 की वैल्यू बता देता हूं, तो यही तो करते हो आप, P1 की वैल्यू क्या होती है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, अवकलन करोगे साइन एक्स का, तो आपको पता है कोस एक्स आएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कोस एक्स, प्लस का P, तो P कितना है अब 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स, 3 साइन एक्स माइनस का कोट एक्स P है, और इसके बाद क्या आता है आपके पास डी जेड अपॉन, सॉरी डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा, तो साइन एक्स, और यहाँ से अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए, देखो ये सब कुछ दे रखा था आपके पास, आपने ये मान जानते हो आप, Q1 आप जानते हो, Q अपॉन 2 माना आपने डी जेड अपॉन डी एक्स साइन एक्स जेड बराबर माइनस कोस एक्स, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कोस एक्स, प्लस का P ये रहा आपके पास, और गुणा में क्या आता है डी जेड अपॉन डी एक्स आता है, तो उसकी वैल्यू साइन एक्स है। अब सॉल्व करेंगे, देखो कोस एक्स आएगा एक, तो यह आएगा प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या आएगा कोट एक्स क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है, तो यहाँ से आएगा माइनस का कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, ये P1 आ गया, Q1 आप मान चुके। अब आप क्या निकालोगे R1, R1 क्या होता है R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो R कितना है, मैं लिख दूंगी डायरेक्ट ही, इतने भी कमजोर नहीं हो आप, R1 होता है R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो R है e की पावर माइनस कोस एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है P1 Q1 R1 के मान समीकरण 2 में रखने हैं आपको, 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो क्या आएगा वो सुनो आप, d2i अपॉन डी जेड स्क्वायर रखिए आराम से, d2i अपॉन डी जेड स्क्वायर P1 की वैल्यू क्या है प्लस का 3 है, तो 3dy अपॉन डी जेड प्लस का Q1 आपने क्या माना है 2 माना है, तो 2y इक्वल यहाँ से क्या आएगा e की पावर माइनस कोस एक्स, ये तो आएगा आपके पास e की पावर क्या आएगा माइनस का कोस एक्स। अब आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है, इसका एक तो क्या निकालना है CF निकालना है, एक क्या निकालना है इसका PI। छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, एक बार आप दिमाग लगाना पूरा, थोड़ी सी आपकी, देखो इसका CF और PI निकालना है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तो इसका रीजन है, आपको थोड़ा सा दिमाग तेज लगाना पड़ेगा इसमें, तो दिमाग लगाइए क्योंकि मैं बता दूंगा फिर आप रट लोगे, दिमाग प्रोग्रेस नहीं करेगा। आपको PI में दिमाग लगाना है तो PI में दिमाग लगाइए, कल वैसे मैं इसके आगे बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 मिनट का काम रहेगा मेरा, तो आप सॉल्व करना। आज थोड़ी सी आपकी छोटी क्लास ले रहे हैं सभी प्यारे विद्यार्थी, एक चीज़ नोट कर लो आप, 1 मिनट रुकना बेटे,
एक तो एक क्वेश्चन वगैरह आप सभी निकालना, ऐसे मत देखना कि क्वेश्चन हार्ड वगैरह है, हार्ड वगैरह से आपको घबराना नहीं है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। ऐसे देखो कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, अरे सब कुछ सॉल्व कर दोगे आप, हार्ड कुछ भी नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, क्या हार्ड है? आप देखते बोलोगे सर हार्ड है तो पीआई में तो हमें बहुत जोर आएगा, ई की पावर माइनस का कोस एक्स आ गया, इसका पीआई कैसे निकालेंगे? आपने तो ऐसा फॉर्मूला कोई थर्ड चैप्टर में हमें बताया नहीं। ये जरूर आपने फॉर्मूला बताया था कि जब क्यू एक्स का मान ई की पावर ए एक्स हो तो पीआई कैसे याद करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया था, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने ये भी तो पढ़ाया था ना आपको कि जब नीचे जेड हो तो बराबर में किसका फलन आना चाहिए? जेड का। तो वो चीज अप्लाई करना, माइनस कोस एक्स की जगह क्या रख दोगे आप? जेड रख दोगे। ये क्या बन जाएगा? d2i अपॉन, ये थोड़ा मैंने समझा दिया वरना ये समझाना नहीं चाहिए था, 2i e की पावर जेड। क्योंकि नीचे जेड है तो आपको पता है पद किसके आने चाहिए? जेड की तो आनी चाहिए, तो मैंने माइनस कोस एक्स की जगह क्या रख दिया? जेड रख दिया। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, अब मजे से आप सॉल्व करो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने वाली। तो इसको सॉल्व करना आज इतना ही पढ़ेंगे हम। एक बार मैं इसकी एक दो बातें और देख लेता हूं। सॉल्व करना एक बार, फिर कल चर्चा कर लेंगे इनके बारे में ना, आगे सॉल्व करना, आंसर चेक करना। ओके।